स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। जाओफेंग की सर्वेंट जाओफेंग को बोलती है, यंग मास्टर, क्या अब हम जाओ फैमिली में वापस नहीं जा सकते? और हाँ, अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? जाओफेंग बोलता है, हम यहाँ से मुयन रिड्जी जाएंगे। ये बहुत ज्यादा अजीब सा नाम नहीं है? शायद किसी विलेज का नाम है। और जाओफेंग बोलता है, मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा कि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ज्यादा ही स्पीड से लेवल अप कर पाऊँ। और जाओफेंग बोलता है, सूनर और लेटर हमें जाओ फैमिली में रिटर्न होना ही होगा। तभी जाओ फैमिली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा अपना चाय का कप जमीन पर फेंक के तोड़ते हुए बोलता है, और वो डांटते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा ही यूजलेस हो। अभी पूरे 10 दिन हो गए हैं, अभी तक तुम जाओफेंग के बारे में पता नहीं लगा पाए हो कि जाओफेंग कहाँ पर है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। तभी उसका सर्वेंट जमीन पर सर झुकाकर बोलता है, यंग मास्टर, जाओफेंग मुयन रिड्जी में भाग कर चले गया है और मुयन रिड्जी बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्लेस है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट जा रही है उसको फाइंड करने के लिए। और हाँ, जाओफेंग का लेवल 3 स्टार मार्शल आर्ट अपेरेंटस है। उसका सरवाइव करना उस जैसी खतरनाक प्लेस पे ये तो नामुमकिन है। शायद वो अभी तक मर चुका होगा। तभी जाओ फैमिली का मेंबर उस सर्वेंट की कॉलर पकड़ के बोलता है, अगर से वो बास्टर्ड मर चुका है तो उसकी मरी हुई लाश मेरे पास लेकर आओ। अब तुम समझे? जाओ, जल्दी से जाओ, अपना जाकर काम करना स्टार्ट कर दो। तभी वो दोनों सर्वेंट जाओ फैमिली के हॉल से गिरते पड़ते दौड़ते हुए जाओ फैमिली से भागते हुए बोलते हैं, यस सर, हम उसे जल्दी से ढूंढ कर लाते हैं। सीन कट होता है, जाओफेंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जाओफेंग अपने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ता है, अपने आप को शांत कर अपनी स्वॉर्ड मार्शल आर्ट पर फोकस करने लगता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है। जितनी भी पत्तियां पेड़ से गिर रही होती है, जाओफेंग अपनी मार्शल आर्ट का यूज कर हर पत्तियों को बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। अपनी मार्शल आर्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद जाओफेंग बोलता है, मैं फाइनली सक्सेस हो गया। मैंने ये शॉर्ट टेक्निक बहुत ज्यादा ही अच्छे से सीख ली है। तभी ये देखकर जाओफेंग की सर्वेंट जाओफेंग के पास आकर बोलती है, वाओ यंग मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। और वो सर्वेंट ये बोलकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी अपना जाओफेंग अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा ही चौड़ में आ जाता है और वो अपनी बड़ाई करने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा, अब मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। तभी जाओफेंग एक झोपड़ी की तरफ इशारा कर अपनी सर्वेंट को बोलता है, सीनियर, तुम कुछ दिन के लिए इस झोपड़ी में रहो और मैं बाहर अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्दी से अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करके तुम्हें वापस यहाँ पर लेने आता हूँ। तभी जाओफेंग वहां से जाने लगता है। तभी उसकी सर्वेंट पीछे से आवाज देती है, गुड लक यंग मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर 2 जाओ फैमिली के बंदे उन पर स्पाई कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, हमें जल्दी से एक रिपोर्ट अपने यंग मास्टर को देनी होगी और उनको इनकी लोकेशन के बारे में बताना होगा। सीन कट होता है, 3 दिन बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग डीप माउंटेन के अंदर एंटर हो चुका होता है। तभी वहां पर एक खरगोश दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो खरगोश वहां पर घास खाने के लिए रुकता है। तभी एकदम अचानक से जाओफेंग उस खरगोश के पीछे अपना अजीब सा चेहरा बनाकर उस खरगोश को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। जाओफेंग बोलता है, क्यूट रैबिट, अब तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बनना होगा। लेकिन वो रैबिट जाओफेंग उसके पीछे अचानक से आने पर वो रैबिट इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो उसके शौक से वहीं पर तुरंत मर जाता है। जाओफेंग बोलता है, मैंने तो अभी इस रैबिट पर अटैक भी नहीं किया और ना ही मैंने इसे अभी टच किया है, लेकिन वो सडनली कैसे मर गया? जाओफेंग उस मरे हुए रैबिट को उठाते हुए बोलता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ कि ये रैबिट मेरे अपीयरेंस से ही डर के मारे मर गया। तभी वहां पर एक सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है, तुमने फायर क्लाउड रैबिट को मार डाला है, इसलिए तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 10 ऑरा पॉइंट मिलते हैं। जाओफेंग सुनकर बहुत ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेता है। तभी 7 दिन बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग बहुत सारे मॉन्स्टर से एक साथ लड़ रहा होता है। जाओफेंग अपनी स्किल यूज कर उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार रहा होता है। तभी जाओफेंग को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। उन बीस्ट को हंट करने के कारण जाओफेंग का बहुत ज्यादा ही लेवल अप हो गया होता है। सीन कट होता है, जाओफेंग 10 दिन से माउंटेन के ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है जाओफेंग एक वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तभी जाओफेंग अपनी एक उंगली से उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो वुल्फ एक ही अटैक में मर जाता है। तभी हमें सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक सिल्वर ब्लैक वुल्फ को किल किया है, जिससे तुम्हें 900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 90 रियल स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और तुम्हें 10 स्वॉर्ड स्किल मिलती है। तभी जाओफेंग अपना स्टेटस विंडो चेक कर रहा होता है और वो अपने स्टेटस देख के बोल रहा होता है, मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और जाओफेंग बोलता है, जब मैं जाओ फैमिली में वापस जाऊंगा, जो भी मुझे जाओ फैमिली में मारना चाहता है, मैं उन सभी बास्टर्ड को मार डालूंगा। तभी वहां पर जाओफेंग के सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है, यहाँ पर एक हेवनली ट्रेजर अपीयर हुआ है और वो उसे इसकी डायरेक्शन बताने लगता है।
तभी ज़ाओफेंग उन सारे मरे बीस्ट को फेंक कर उस ट्रेजर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। ज़ाओफेंग दिखता है कि वहाँ पर एक हेवन ग्रेड का एक फूल उगा हुआ होता है। ज़ाओफेंग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। तभी ज़ाओफेंग उस फूल के ऊपर कूद जाता है और वो सिस्टम से बोलता है अगर से मैं इस फूल को खा लेता हूँ तो तुम मुझे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट दोगे। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा ही लो है, इसलिए तुम इसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम एक सुप्रीम कॉइन में इसे कन्वर्ट कर लो। ज़ाओफेंग सिस्टम को बोलता है ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कॉइन से हम बहुत सारे ट्रेजर सिस्टम के मॉल से बाय कर सकते हैं। तभी ज़ाओफेंग उस फूल को तोड़ लेता है। तभी वहां पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर 3 हेड ब्लैक लॉयन मॉन्स्टर जो बॉस लेवल का है, लेकिन ज़ाओफेंग उस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता है। तभी ज़ाओफेंग बोलता है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। तभी ज़ाओफेंग अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे वही 3 हेड ब्लैक लॉयन है। ये देखकर ज़ाओफेंग की बहुत ज्यादा ही फटी आती है और वो वहां से भागने लगता है। तभी ज़ाओफेंग उस लॉयन पर अटैक करता है। ज़ाओफेंग बहुत सारे अटैक उस लॉयन पर करता है लेकिन उस लॉयन पर एक भी अटैक का असर नहीं होता है। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही थक जाता है। तभी लॉयन ज़ाओफेंग के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर ज़ाओफेंग की बहुत ज्यादा ही फटी आती है और वो वहां से बहुत स्पीड से भागने लगता है। तभी लॉयन बहुत ज्यादा ही खतरनाक दहाड़ मारता है जिसके फोर्स के कारण ज़ाओफेंग उड़ते हुए बहुत दूर जा रहा होता है। ज़ाओफेंग रोते हुए बोलता है प्लीज कोई मेरी मदद करो। यहीं पर एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट होता है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो यार, और जिसे भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।